हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का न्यू फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड यूनिट भी कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये रिडक्शन फॉर्मूला। बाकी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, तो चलिए आज इस क्लास को भी कंप्लीट कर लेते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी कमजोर दिल का बच्चा है वो इस क्लास को भले ही ना करे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं कि आप डर सकते हो 1% मैथ से। बट अगर आपको मेरी टेस्टिंग करनी है कि सर में दम है या नहीं है, कि अच्छा पढ़ा सकते हैं या नहीं, तो आप इस क्लास को जरूर करना, ताकि आपको ये समझ आए कि हाँ टीचर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूले याद करवाने पड़ेंगे और मेरा काम ये होगा कि उन फॉर्मूलों को कैसे मैं आपके दिमाग में फिट करूं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाऊं भीगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इन पे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वे जो आपको याद भी करने पड़ेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला। द रिडक्शन फॉर्मूला इज अ रिलेशन दैट reduces an integral involving a power or product of trigonometric exponential logarithmic functions into another integral of the same type but with lower power। मतलब रिडक्शन का मतलब क्या समझते हो आप? कम कर देना। जो मतलब जिस पावर में हम निकालना है, जिस पावर में हमको, उससे उस पावर को रिड्यूस कर देता है ये फॉर्मूला। एक बार और देखो, अ रिडक्शन फॉर्मूला इज अ रिलेशन दैट reduces an integral involving a power or product of trigonometric या exponential या logarithmic functions into another integral of the same type but with lower power। ये रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। दे आर डिराइव्ड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहां पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए सिंपल सिंपल चीजें यूज होगी जो आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है आती होंगी। ठीक है, अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। बट आपको ये फॉर्मूले याद करवाने से पहले मैं आपको एक दो चीज से वाकिफ करवा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए। देखो क्या है, एक फॉर्मूला है साइन की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर है कोस की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन। ये दोनों फॉर्मूले तो कुछ कुछ सेम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तीसरा और चौथा फॉर्मूला है टेन की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन और कोट की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन। ये दो फॉर्मूले कुछ कुछ सिमिलैरिटी इनमें आपको दिखाई देगी। पांचवा और छठा फॉर्मूला है सीकेंट की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन। मतलब एन कुछ भी हो, हम आराम से इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन को। सो सबसे पहले हम ये दो फॉर्मूले याद करते हैं, और ये दो फॉर्मूले क्या हैं? -1 की पावर एन इसमें भी आएगा, मतलब 1 की पावर एन इसमें भी आएगा, 1 की पावर एन इसमें भी आएगा। बस साइन वाले में माइनस लगेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, और पावर रिड्यूस करनी है, मतलब पावर घटेगी साइन की, तो एक पावर घटा के लिख दो, साइन की पावर n-1 x। ठीक, और फिर उसके आगे उसका डेरिवेटिव लिख दो, साइन का डेरिवेटिव cos x। क्लियर? या फिर ऐसे याद कर लो कि साइन का इंटीग्रेशन कर दो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो इसलिए ये माइनस भी याद हो जाएगा। याद करवाने के लिए है, बाकी इसका डेरिवेशन पूरा अलग से होता है, वो उसमें हमने नहीं जाना है। 1-2 पेज का इसका डेरिवेशन होता है, उसमें हमको जाना नहीं है। हमको तो सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, फॉर्मूला ही पेपर में पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा नहीं, और डायरेक्ट या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्वेश्चन किस तरह होंगे वो मैं इनके बाद बताऊंगा। आ गई बात समझ में? तो क्या किया, पहले इस साइन -1/n माइनस कैसे आएगा वो मैंने बता दिया। याद करने का तरीका है वो सिर्फ 1/n लिखो, साइन की पावर को रिड्यूस करो, साइन की पावर n-1 x, और इसका cos x हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, और प्लस में n-1 अपॉन में n, और इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2x dx। यहां n-1 हो गया था, फिर एक और घट जाएगी पावर, साइन की पावर n-2x dx, इसका इंटीग्रेशन। और इस चीज में से ये चीज देखो और ये चीज देखो, सेम इंटीग्रेशन इसमें भी है, साइन है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n-2 है। तो इसको मैं, ये in था, तो ये चीज in-2 नहीं हो जाएगी?
ये आई एन के इक्वल था, इसमें पावर एन थी, और यही चीज आई एन माइनस टू नहीं हो जाएगी क्या, क्योंकि इसमें पावर एन माइनस टू है। तो इस सारे इंटीग्रेशन को मैं आई एन माइनस टू लिख सकता हूं। क्लियर। तो ये एज इट इज लिखा, आई एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस में एन माइनस वन अपॉन में एन आई एन माइनस टू। आई एन माइनस टू का मतलब इंटीग्रेशन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स। पहले ये बताओ, ये एक फॉर्मूला याद हुआ या नहीं? एक फॉर्मूला याद हो गया तो कोस का अपने आप याद हो जाएगा। आपको क्या याद करना है, ये फॉर्मूला, मतलब या तो ये याद कर लो, एक ही बात है, आगे हम आई एन माइनस टू ही लिखेंगे, अब आप समझ जाओगे सारे। तो याद करो इसको, माइनस वन बाय एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन में एन आई एन माइनस टू। यहां पावर कितनी घटी थी साइन में, एन माइनस वन, और यहां पावर कितनी घट गई थी, फिर एक और घट गई थी, तो एन माइनस टू पावर हो गई थी, और इसमें इंटीग्रेशन भी था, तो इसको हमने आई एन माइनस टू ही लिख दिया। दो बार लिख के देख लेना, जब मैं ये सारे करवा दूं फिर दो बार लिख के देख लेना। पहले दो बार इस फॉर्मूले को लिखो, ये करवाऊं जब दो बार इस फॉर्मूले को लिखो बिना देखे, दो दो बार लिखते जाना, फिर सारे एक साथ दो बार लिख देना, एक एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। कोस का भी हो गया, अब देखो इसी के साथ वन बाय एन कोस पावर एक घट जाएगी क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो एन माइनस वन साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर। और कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो आप वैसे याद कर सकते हो, प्लस साइन होता है तो साइन एक्स, तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस एन माइनस वन अपॉन में एन, और ये हो जाएगा आई एन माइनस टू। सब कुछ सेम है, बस साइन का डिफरेंस है कोस की पावर एन एक्स डी एक्स में। ठीक है, ये दो याद करने सिखा दिए। फिर आगे चलो टेन और कोट पे। टेन की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसमें जैसे वन बाय एन होता है ना, इसमें टेन और कोट में आगे आता है वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन, और यहां एक पावर घट जाएगी टेन की पावर एन माइनस वन एक्स, और सिंपली इसमें आगे कुछ नहीं लगता, इसकी तरह सिंपल आई एन माइनस टू हो जाता है, और बीच में इसमें माइनस आता है। ये तो देखो यहाँ पे दोनों साइन प्लस थे, इसमें माइनस आएगा दोनों में। क्लियर। वन अपॉन एन माइनस वन टेन की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू। अब कोट की पावर एन का देखो, वन अपॉन एन माइनस वन कोट की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में इसके आगे माइनस लग जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, याद करना है आपको और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली साइन कोस में वन बाय एन आएगा फॉर्मूले में, आगे पीछे एन माइनस वन अपॉन में एन आएगा। क्लियर। और टेन में वन अपॉन एन माइनस वन आएगा, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू, और कोट में होगा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन कोट की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाइए यहां पर, आई एन इज इक्वल टू सीकेंट और कोसिकेंट बच गए, अब इनकी पावर एन, सीकेंट की पावर एन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन और कोस की पावर एन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। इनमें भी वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन ही आएगा, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। सिर्फ साइन और कोस में वन अपॉन एन आगे आता है, बाकी सब में देखो वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन। फिर क्या होगी, पावर रिड्यूस होगी। साइन की पावर एन था तो साइन की पावर एन माइनस वन एक्स हो गया, कोस की पावर एन था तो कोस की पावर एन माइनस वन एक्स हो गया, टेन की पावर एन थी तो रिड्यूस हो गई, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स हो गई, कोट की पावर एन एक्स डीएक्स थी तो एक रिड्यूस हो गए, कोट की पावर एन माइनस वन एक्स हो गया, सीकेंट की पावर एन एक्स है तो इतना डिफरेंस है बस इसमें। इस सीकेंट और कोसिकेंट में यहीं पर पावर दो घट जाती हैं, सीकेंट की पावर एन माइनस टू एक्स और टेन एक्स, और कोसिकेंट की पावर एन, कोसिकेंट की पावर एन माइनस टू एक्स और कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स कोट एक्स कोसिकेंट एक्स कोट एक्स इनके साथ आता है, ये सिंगल आते हैं टेन और कोट में। ठीक, ये पेयर साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, सीकेंट के साथ टेन, कोसिकेंट के साथ कोट, और ये टेन और कोट यहाँ पे सिंगल आते हैं। ठीक है, और प्लस में इसमें इस जगह पर आता है साइन और कोस में एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस वन बाई एन, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू। क्लियर। इसमें सिंपल आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू आते हैं, ये यहाँ पर भी सिंगल रहते हैं और इनके आगे भी कुछ नहीं आता। लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें ऊपर एन माइनस टू आता है क्योंकि पावर दो घटी है, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू। देखो अभी मैंने आपको याद करना सिखाया है, एक बार मैं फिर से इनको रिवाइज करवा देता हूँ इन छह की छह को। अब की बार देखना जो मैंने बताया था आपके दिमाग में वो चीज फिट हो चुकी होगी। तो फर्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, ये यहां लिखा हुआ है, क्या यूज होगा, माइनस वन अपॉन में एन, एक पावर घटेगी साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू।
कोस की पावर एन एक्स डी एक्स में इसके आगे ये माइनस था, इसके आगे ये प्लस का ही रहेगा। 1/n कोस की पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस 1/n आई एन माइनस टू। दोनों याद हो गए? अब आ जाइए, वेरी गुड, अब आ जाइए इंटीग्रेशन 10 की पावर n एक्स डी एक्स। अगर याद हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। ओके, 1/n माइनस वन, टेन और कोट, अब सब में 1/n माइनस वन आएगा आगे, ठीक। और इसमें 10 और कोट में पावर एक घटेगी, 10 की पावर n माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू, और कोट की पावर n माइनस वन एक्स माइनस आई एन माइनस टू। दोनों आ गए समझ में? ओके, अब सीकेंट की पावर और कोसिकेंट की पावर n, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? आगे तो 1/n माइनस वन 1/n माइनस वन ही आएगा, ठीक है। सीकेंट की पावर n माइनस टू, कोसिकेंट की पावर n माइनस टू, और 10x, और कोसिकेंट के साथ आता है कोट x, क्लियर। प्लस n माइनस टू, क्योंकि इसकी पावर n माइनस टू हुई है ऊपर, तो ऊपर n माइनस टू रखेंगे, नीचे n माइनस वन, n माइनस टू n माइनस वन, आई एन माइनस टू आई एन माइनस टू। अब सुनो बात, इतनी बात को दिमाग में बिठा लो कि जो साइन की पावर n वाला है उसमें आगे माइनस आता है, कोस की पावर n वाला है उसमें प्लस आता है, टेन की पावर n वाला है उसमें प्लस आता है, कोट की पावर n वाला है उसमें माइनस आता है, सीकेंट की पावर n वाले में प्लस आता है, और कोसिकेंट की पावर n वाले में आगे माइनस आता है। हो गया याद? बस फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला देके ऑप्शंस में पूछ लेगा बताओ ये किसका है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो अगर आप इनको 2-3 बार लिख के देख रहे होगे तो। ये 6 के 6 फॉर्मूलों को बिना देखे, जब तक आप 6 के 6 फॉर्मूले करेक्ट नहीं लिख लेते, जब तक लिख के देखते रहना है, फिर मुझे बताना याद हुआ कि नहीं। अब 7th पार्ट पे आ जाइए, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की पावर n dx, इसका बताना है क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सोल्व करेंगे। क्या होता है? फर्स्ट सेम, डॉट में 1 है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सारे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का 1 का इंटीग्रेशन होगा x, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? इस n को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन log की पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये log x की पावर n, ये एज इट इज x माइनस n बार था, ये एज इट इज लिख लिया, यही आंसर हो जाएगा। बस समझ गए? इतना समझ में आया या नहीं? अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हो रहे हैं, एक तो है ये 8th वन और एक है ये 9th वन। इन पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग और इन पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, आसानी से जो हो पाए। तो ये देखो 0 to π/2 साइन की पावर nx। अब आप कहोगे सर कि साइन की पावर nx dx का तो इंटीग्रेशन हमने कर लिया, दोबारा क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसमें पावर, ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 है, सेम ऐसे ही कोस का है 0 to π/2 कोस की पावर nx dx। आसान कर देता हूं, देखो जैसे ये हमने सिंपल इंडेफिनेट इंटीग्रल था, इसमें ये पार्ट भी आता है और ये भी आता है, लेकिन जब 0 to π/2 होती है तो याद रखना है सिर्फ इतना पार्ट आएगा इसमें फॉर्मूले में। देखो n माइनस वन 0 to π/2 साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, n माइनस वन बाई n इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, इसी को हम आई एन माइनस टू लिखते थे, तो यही है n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। सेम 0 to π/2 कोस की पावर n एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? n माइनस वन अपॉन n 0 to π/2 कोस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, या इसको ऐसे लिखो n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। ये दो फॉर्मूले अभी अभी क्वेश्चन करेंगे हम इन पे, ठीक है, बड़े ध्यान से करना और देखना क्वेश्चंस में कितना मजा आ जाएगा अगर एक बार आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लेते हो तो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस वैसे इनको देख के डर लगता है थोड़ा सा, अगर एक बार समझ के थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे तो बहुत आसान है। इन पे क्वेश्चंस आज तक वैसे आया नहीं है, बट सिलेबस में दिए हैं तो हम कर रहे हैं, और बाकी सिलेबस इस जो पार्ट ये मैं करवा रहा हूं ये भी बिल्कुल इस तरह से करवा रहा हूं कि जो D++ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब थ्योरेटिकल ऐसे ही कुछ भी करवाने लग गया। आप अगर इनको डिराइव भी करोगे ना इन एक एक फॉर्मूलों को, तो भी आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा पेपर में क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि पेपर में 1-1.5 पेज का आप डेरिवेशन तो करने नहीं बैठोगे। यस, मेरी बात समझ रहे हो सब? नहीं समझ रहे हो या नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? यस, 0 to π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। 0 to π/2 साइन की पावर 5x dx, क्लियर। इसका फॉर्मूला अभी हमने किया था, आई एन इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन में n आई एन माइनस टू, इसके बराबर होता है। अभी अभी करके आए हैं पीछे 0 to π/2 साइन की पावर nx वाला। यस, तो आई एन इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू के इक्वल होता है। ओड पावर्स के लिए हम बेस लेते हैं 1,
अगर इसकी पावर ओड हो तो उसमें i1 बेस बनेगा, और इवन पावर होगी तो उसमें आई नोट बेस बनेगा, आई नोट मतलब i0। तो इसकी पावर 1 लो, 0 to π/2 sin x dx, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस cos x, ठीक है। तो उस पर लिमिट पुट करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो i1 की वैल्यू 1 आ गई। तो अब i3 की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि ओड पावर्स, साइन का एक्सपेंशन ओड पावर्स में चलता है। तो i3 की वैल्यू क्या होगी, n-1 अपॉन में n है 3, n-1 हो जाएगा 2 अपॉन n3, 2/3, और ये होता है in-2। तो इसमें से -2 करेंगे तो i1 आएगा, 2/3 i1। इज इट क्लियर? i1 की वैल्यू 1 पुट कर दो तो i3 की वैल्यू 2/3 आ गई। फिर निकालेंगे i5 में n-1 यानी कि 4 अपॉन n यानी कि 5, और इनटू में in-2 यानी कि i3 की वैल्यू पुट कर दो, 2/3 आई थी, पुट कर दो, ठीक है। फिर i5 निकालना है मेरे को तो i5 निकालना है ना, पावर 5 वाला। तो 4/5 इंटू 2/3 इंटू 1, समझ में आ गया। i5 की वैल्यू 4/5 i3 आएगी, 4/5 इंटू में i3 की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, और ये i1 की वैल्यू इंटू में 1 पुट कर दी, 8/15 आंसर। सेम एज इट इज ये फॉर्मूला पूछा इसने, 0 to π/2 साइन की पावर n x dx का फॉर्मूला क्या होगा, अभी अभी करके आया, n-1 अपॉन n in-2, ये होगा। अच्छा, जब इवन पावर्स हो तो उसमें बेस आई नोट को लेंगे, आई नोट यानी कि इसकी कोस की पावर 0x करो, कोस की पावर 0 1 होगी, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो π/2 वैल्यू आएगी आई नोट की, ये लिखी हुई है आई नोट की वैल्यू π/2। समझ गए ना मेरी बात को? आई नोट निकालना, ये in है, i6 है ये i6, और आई नोट निकालना तो 0 to π/2 कोस की पावर 0x निकालना पड़ेगा, और किसी भी की भी पावर 0 1, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगाएंगे तो π/2 आ जाएगा आई नोट π/2 आ गया। फिर इसमें इवन पावर चलते हैं इसके एक्सपेंशन में, कोस के एक्सपेंशन में, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम इवन चलाएंगे, आई नोट निकाला, फिर i2 निकालेंगे, i2 n-1, तो 2 - 1 1 अपॉन आई है, अपॉन ये है ना फॉर्मूला, n-1 अपॉन n, कोस का भी यही है और साइन का भी यही है, 0 to π/2 में। तो ये हो जाएगा i2 n-1 होगा 2 - 1 1 अपॉन n यानी कि 2, और इनटू में n-2 यानी कि 2 - 2 0, आई नोट की वैल्यू π/2 पुट कर दो तो ये i2 की वैल्यू π/4 आ जाएगी। क्लियर? फिर i4 निकालो, 4 n-1 यानी कि 3, नीचे n यानी कि 4, और इनटू में n-2 यानी कि i2 की वैल्यू आ रखी है, वो पुट कर दो, i4 आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो i6 चाहिए है ना, तो जो i6 निकाल दो, i6 किसके बराबर होगा, लिख नहीं रखा, हाँ ये लिख रखा, 6 - 1 अपॉन में 6 इंटू में i4 के बराबर होगा, n-1 अपॉन में n यानी कि 6 - 1 अपॉन में 6, और इंटू में n-2 यानी कि i4 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और इसको इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये मतलब आप समझ तो गए होगे मेरे हिसाब से, मैंने ये बैक साइड सोल्व कर रखा है जैसे, ठीक है। बाकी आप पहले आई नोट निकाल लेना, फिर i2 निकालना, फिर इससे i4 निकालना, और फिर इससे i6 निकालना, आपका काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5π/32, करके देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर n e की पावर x dx, द रिडक्शन फॉर्मूला इज, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो रिडक्शन फॉर्मूलाज है ना, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से निकलेंगे। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला मेरे को निकालना है, तो देखो कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, आई लेट लगता है इस पे, ILATE, मतलब अलजेब्रा फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट सेम एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फर्स्ट सेम एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस सारे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पहले का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। सोल्व कर दो, n को बाहर ले लो, x की पावर n-1 ex, अगर ये in था तो x की पावर n-1 ex in-1 नहीं हो जाएगा, तो इसको in-1 पुट कर दिया, n को बाहर लेके, तो यही आंसर आ जाएगा इसका रिडक्शन फॉर्मूला। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाल के रिडक्शन फॉर्मूला निकालने हैं। क्लियर? अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन 0 to π/2 साइन की पावर 6x dx, क्या गिवन है, इवन पावर गिवन है, इवन पावर गिवन है तो बेस कौन होगा, आई नोट बेस होगा, आई नोट निकालो, π/2 वो तो पता ही, आई नोट π/2 आएगा, क्योंकि पावर 0 1 हो जाएगी, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करोगे तो π/2 आएगी, आई नोट की वैल्यू π/2। फिर i2 निकाल लो,
आई नोट की वैल्यू पुट कर देना, I2 आ जाएगा। फिर I4 निकाल लो, इस I2 की वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा। I6 निकाल लो, I4 की वैल्यू पुट कर देना, I6 आ जाएगा। बस खत्म, इतनी सी बात थी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस हो रहे शायद, हाँ ये है। अब इसको देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच स्पेशल फंक्शंस गिव्स अ क्लोज्ड फॉर्म फॉर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin की पावर mx cos की पावर nx dx। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्लोज्ड फॉर्म देता है, इस चीज की क्लोज्ड फॉर्म देता है, 0 to pi by 2 sin की पावर mx cos की पावर nx dx। तो वो है बीटा फंक्शन। और आगे हम बीटा फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में, जब आपको ये समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए एज अ नोट याद कर लो कि वो कौन सा स्पेशल फंक्शन है जो क्लोज्ड फॉर्म देता है इस चीज की। तो इस चीज की क्लोज्ड फॉर्म कौन सा फंक्शन देता है? बीटा फंक्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन हो रहा, जाओ थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन उठाया है। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं जो अपने डी ट्रिपल एस बी के मतलब के थे, बट इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। बाकी मेरा काम है समझाने का, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की क्यूब e की पावर x dx, ये इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं आई नोट निकालूंगा इसको। देखो नॉर्मली तो आप कर ही सकते हो, आई लेट में वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो इसको, बट रिडक्शन फॉर्मूला से हमको करना है। सबसे पहले आई नोट, फिर I1 I2 I3 ऐसे निकाल देंगे, I3 तक निकालना है हमको क्योंकि पावर 3 है। ठीक, तो 0 to 1 आई नोट निकाल रहे हैं। आई नोट तो इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। x की पावर n की तरह देखो आप इसको, पावर 3 जो है उसको n की तरह ट्रीट करो। तो आई नोट कितना हो जाएगा? x की पावर 0 e की पावर x, तो x की पावर 0 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो लिमिट पुट करोगे तो e माइनस 1 आएगी आई नोट की वैल्यू। ऐसे ही I1 हो जाएगा x की पावर 1 e की पावर x, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे, 1 वैल्यू आएगी इसकी I1 की। I2 की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे ही x स्क्वायर लो, अब e की पावर x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, e माइनस 2 वैल्यू आएगी। I3 की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब e की पावर x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो और इसमें ये वैल्यू पुट हो जाएगी। जब आप इस I3 को करके दिखा देता हूं, I2 की वैल्यू ये आ गई, I3 को करके दिखा देता हूं। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा इस पे। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, माइनस सारे का इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x। इतनी बात समझ में आई? 0 to 1 लिमिट है, 3 को बाहर करो तो x स्क्वायर e की पावर x, इसकी वैल्यू मेरे पास है e माइनस 2, तो 3 इंटू e माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा सोल्व करके इसको 6 माइनस 2e। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो इस 3 को बाहर रखोगे तो ये वैल्यू, इस चीज की वैल्यू e माइनस 2 मेरे पास है, x स्क्वायर e की पावर x की, इसकी वैल्यू e माइनस 2 मेरे पास है, इस 3 को बाहर रखोगे तो ठीक है। तो इस पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो ये e बचेगा और इसकी वैल्यू e माइनस 2 मेरे पास है, ये 3 कॉमन बाहर था, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि I3 निकालना था मेरे को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ना देके मान लो ये ज्यादा लॉन्ग हो रहा है तो ये I2 पूछ सकता है। I2 की वैल्यू बताओ, ये तो इजी है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चंस जो थे वे भी करवा दिए, थ्योरी करवा दी है। वैसे जो यूनिट 2 और यूनिट 3 थी, इनमें से जो भी क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे 2014 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में, इन यूनिट्स से 2021 के एग्जाम में और 2000 जो अभी हुआ है 2025 के एग्जाम में, उन सभी से क्वेश्चन जितने भी मेरे को मिलेंगे मैं वे सब आपको करवा दूंगा। बस आपकी एक जिम्मेदारी है कि चैनल को जितना हो सके शेयर करें, और मतलब जो टीजीटी मैथ्स के कहीं भी ग्रुप बने होते हैं तो उनमें शेयर करें। आपके कोई ग्रुप्स बने हुए हों टीजीटी मैथ्स के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक जो भी होता है, टेलीग्राम्स पर चैनल होते हैं, व्हाट्सएप चैनल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वहां पर अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियस सी बात आपको समझ आ रहा है। तो यही मैं आपको आपके हाथों में जिम्मेदारी देके जा रहा हूं कि शेयर करना आपका काम है, कंटेंट समझाना मेरा काम है। क्लियर? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब चैनल को शेयर करना। कमेंट करके और लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।